एक कीड़ा पक्षी और सांप जैसे बड़े साइज के एनिमल्स को धूल चटा सकता है। क्या आपको इस बात पर विश्वास होता है? अगर नहीं होता तो जरा इस क्लिप पर नजर डालिए जहां मेंटिस पक्षी को मारती नजर आ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मेंटिस बर्ड्स को मारने की क्षमता रखते हैं। दरअसल ये जीव एक तरह के किलिंग मशीन्स हैं। इनके आकार पर मत जाइएगा, क्योंकि वक्त आने पर ये केवल सांप को ही नहीं बल्कि अपनी ही प्रजाति के दूसरे जीवों को भी शिकार बना लेते हैं। यहाँ तक कि मेंटिस बिल्ली से भी पंगा लेने में हिचकिचाते नहीं है। अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन से फीचर्स हैं जो मेंटिस को इतना स्पेशल, खौफनाक, एग्रेसिव और खून का प्यासा बनाते हैं। आज की वीडियो में चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एनिमल किंगडम में सभी जीवों की एक फूड चेन निर्धारित है, जिसके अंतर्गत वो अपना शिकार करते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली चूहे का शिकार करती है, छिपकली कीड़ों को खाती है, नेवले सांप को अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन ये नियम मेंटिस पर लागू होता नजर नहीं आता, क्योंकि इस जीव के साथ मामला थोड़ा अलग है। मेंटिस का बेस्ट डिफेंस ही उसका अटैकिंग नेचर है। ये जीव कोई छोटा अटैक नहीं करता, बल्कि अपने शिकार को चारों खाने चित कर देता है। जरा इस लिजार्ड को देखिए जो मेंटिस पर हमला करने की फिराक में बैठी है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, मेंटिस छिपकली पर हमला कर देता है। ये छिपकली के मुंह को फ्रंट लेग से ब्लॉक करता है और उसके सर को स्क्वीज करना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ से मेंटिस छिपकली को खाना शुरू करती है। अपने शिकार को जिंदा खा जाने की हिम्मत केवल कुछ ही जीवों में होती है, और मेंटिस भी उन्हीं खतरनाक जीवों में से एक है। अगर मेंटिस के वार से छिपकली छूट भी जाती है, तब भी मेंटिस छिपकली को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मोड़कर एक झटके में उसका काम तमाम कर देता है। इससे पता चलता है कि इंसेक्ट्स की दुनिया में मेंटिस कोई छोटे मोटे खिलाड़ी ना होकर एक पॉपुलर और खतरनाक नाम है, जो अपने शिकारी पर जरा भी रहम नहीं करता। मेंटिस के फ्रंट लेग्स काफी खतरनाक होते हैं, जिन्हें ये अक्सर एक साथ बंद करके रखते हैं। एनिमल किंगडम के ये राक्षस किसी भी जीव को पकड़ सकते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए कई बार ये रंग बदलने की स्ट्रेटेजी भी अपनाते हैं, जिससे ये खुद के शरीर को बैकग्राउंड में मर्ज कर लेते हैं और शिकार पर अचानक ही वार करते हैं। अपने फ्रंट लेग्स की स्पीड के चलते ये किसी भी जीव को इतनी तेजी से पकड़ते हैं कि ह्यूमन आई से इनके एक्शंस को कैप्चर कर पाना मुश्किल होता है। मेंटिस के फीचर्स के अलावा इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बेहद कमाल का है, जो इसे एक बड़ा इंसेक्ट किलर बनाता है। दरअसल इस जीव का सर ट्रायंगुलर शेप में होता है और गर्दन काफी बड़ी होती है। साथ ही साथ छाती की लंबाई भी काफी ज्यादा होती है। देखा जाए तो मेंटिस के शरीर में वो सभी पार्ट्स डेवलप हैं जो एक शिकार को मारने के लिए जरूरी है। शिकार की तलाश में ये जीव अपना सर 180 डिग्री के एंगल में इधर उधर घुमा सकता है और अपनी दो अनोखी आंखों से आसपास के वातावरण को स्कैन कर सकता है। मेंटिस की आंखें इतनी एडवांस्ड है कि इसकी नजर से एक सिंगल मूवमेंट भी नहीं बच सकता। मेंटिस के पैरों की अगर बात करें तो इसके पैर अपने दुश्मन पर ग्रिप बनाने के लिए डेवलप है। गौर से देखने पर आप पाएंगे कि मेंटिस के चारों पैर स्पाइक से लैस होते हैं, जो शिकार को एक जगह पर होल्ड करने के लिए परफेक्ट होते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकार का साइज क्या है, क्योंकि इसके पैरों में कमाल की ताकत होती है। ग्रासहॉपर, क्रिकेट्स, फ्लाइज और मॉस जैसे जीवों का शिकार बनाना तो मेंटिस के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि इंसेक्ट्स की ये स्पीशीज अपने ही सदस्यों को भी खा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इसकी मीटिंग प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत एडल्ट फीमेल अपने ही मीटिंग पार्टनर को रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के बाद खाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो एडल्ट फीमेल मीटिंग प्रोसेस के खत्म होने का इंतजार भी नहीं करती और मीटिंग के दौरान ही मेल मेंटिस को सर से खाना शुरू कर देती है। हैरानी की बात है कि मरने के डर से भी ये मेल जीव प्रक्रिया को बीच में छोड़कर फीमेल से अलग नहीं होते और मरने तक भी इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। लेकिन एक और कारण है जो इंसेक्ट्स की इस प्रजाति को बाकियों से अलग बनाती है। दरअसल जब बात भोजन की आती है तो मेंटिस सांपों पर भी अटैक करने से पीछे नहीं हटते। सांप से मेरा मतलब पाइथन और एनाकोंडा जैसे प्रजाति से नहीं है, लेकिन मेंटिस छोटे सांपों की प्रजाति पर हमला करने के लिए मशहूर है। ऐसा करने के लिए मेंटिस अपने पीछे की टांगों का इस्तेमाल करते हैं और बेबी स्नेक्स पर अपनी ग्रिप बना लेते हैं। इस प्रक्रिया में अगर सांप जल्दी ही कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं अपनाते तो मेंटिस उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं और उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज्यादातर सांप खुद को बचाने के लिए मेंटिस के शरीर को खुद को लपेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंटिस खुद को बचाने के लिए वही टैक्टिक्स अपनाते हैं जैसा कि वो लिजर्ड्स के केस में करते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप सांप और मेंटिस की फाइट को देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि इस कीड़े को खून का प्यासा क्यों कहा जाता है। मेंटिस की फूड लिस्ट केवल लिजर्ड्स और स्नेक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में चूहा भी शामिल है। जाहिर सी बात है कि जो जीव छिपकली और सांपों का अपना भोजन बना सकता है, उसके लिए चूहों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। चूहे के केस में मेंटिस को मांस की मात्रा ज्यादा मिलती है, इसलिए जीव चूहों को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि चूहे भागने में काफी फुर्तीले होते हैं,
लेकिन एक बार पकड़ में आ जाने पर मेंटिस चूहे के साथ वही टैक्टिक्स अपनाते हैं जैसा कि वो छिपकली के साथ करते हैं। लड़ाई के दौरान हालांकि चूहा भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मेंटिस उसके बदन को स्क्वीज करता है और दूसरी तरफ से अपने डिनर का कार्यक्रम चालू कर देता है। ऐसे में चूहा अपने बचने की सारी उम्मीदें खो देता है। मेंटिस के सामने चूहे के जीतने का कोई चांस नहीं होता। यही वजह है कि जहाँ पर मेंटिस रहते हैं वहाँ चूहे और कॉकरोचेस की तादाद काफी कम होती है। पेस्ट कंट्रोल के लिए मेंटिस एक नेचुरल रेमेडी है। चलिए अब बात करते हैं बर्ड्स की, जो अक्सर मेंटिस का शिकार बन जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेंटिस एक ऐसे प्रेडेटर्स हैं जो अपने शिकारी पर एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों की तरह वार नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत ये जीव घात लगाकर हमला करते हैं। यहाँ तक कि ये जीव कैमोफ्लेज भी करना जानते हैं। मेंटिस के बर्ड पर हमला करने की जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हमिंग बर्ड खुद को बचाने में सफल होती है, क्योंकि एक इंसान मेंटिस के चंगुल से छूटने में उसकी मदद करता है। लेकिन इस चिड़िया की तरह ही हर बर्ड की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। उदाहरण के लिए जरा अलग क्लिप देखिए जिसमें मेंटिस बड़े आराम से बर्ड के ऊपर बैठकर उन्हें खाना शुरू करता है। इस प्रजाति को पता है कि कब किस पर किस तरह से वार करना है और कितनी स्पीड और दूरी का ख्याल रखना है। ये हमेशा छिपकर तब तक इंतजार करते हैं जब तक शिकार खुद चलकर उनके पास न आ जाए। मेंटिस खुद शिकार खोजने की कोशिश तो बहुत कम ही करते हैं। इस तरह का व्यवहार हमें बाकी कीड़ों में कम ही देखने को मिलता है। काफी समय तक वैज्ञानिक मानते रहे कि मेंटिस की हंटिंग टैक्टिक और स्पीड एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कई एक्सपेरिमेंट्स इस बात को साबित करते हैं कि मेंटिस अपनी स्पीड खुद रेगुलेट करते हैं। जितना फास्ट टारगेट मूव करता है उतनी ही फास्ट उनकी स्पीड होती है। अगर कभी उनकी स्पीड में कमी आती है तो ये जीव जल्द ही अपनी इस गलती को सही कर लेता है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो मेंटिस अपने मूवमेंट्स को बखूबी ट्रैक करना जानता है। स्लो मोशन वीडियो देखने पर ही हमें इसकी इस स्पेशल फीचर का पता चलता है। जितना ज्यादा वैज्ञानिक इस जीव को समझने का प्रयास करते हैं, उतना ही समझ आता है कि मेंटिस यूनिवर्सल हंटर्स हैं। हमारी अगली क्लिप में मेंटिस मछली को पकड़ता नजर आ रहा है और फिश खुद को बचाने का प्रयास भी नहीं कर रही। हालांकि ये क्लिप काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि इंसेक्ट्स कभी मछली को नहीं खाते। वहीं दूसरी वीडियो में मेंटिस मेंढक को भी अपना शिकार बना रहा है, जबकि ऐसे इंसेक्ट्स एम्फीबियस को नहीं खाते। इसकी ईटिंग हैबिट्स को देखकर लगता है कि ये प्रजाति किसी फूड चेन को फॉलो नहीं करती। इसे जो मिलता है ये उसे ही अपना भोजन बना लेते हैं। इसके अलावा मेंटिस के पास एक और कमाल का फीचर होता है। ये जीव अपने से बड़े साइज वाले जीवों के साथ भिड़ने पर ये शिकारी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इसके लिए ये अपने फ्रंट लेग्स को स्प्रेड कर पंखों को खोल लेता है ताकि ये अपने शिकार पर हावी हो सके। इसके अलावा मेंटिस की कुछ प्रजातियों के पंखों में अनोखे किस्म के पैटर्न बने होते हैं जो प्रेडेटर्स को डराने का काम करते हैं। अगर इनकी ये बनावट काम नहीं आती तो मेंटिस अपने मुंह से हिसिंग आवाज निकालते हैं ताकि प्रेडेटर्स के मन में मेंटिस को लेकर खौफ बना रहे। मेंटिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लड़ाई किस जानवर से है। कई वीडियो में मेंटिस बिल्ली से पंगा लेते हुए भी दिखाई देते हैं, जो उनसे आकार में कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन सवाल आता है कि क्या एनिमल किंगडम में इस तरह का व्यवहार रखने वाले एक ही जीव हैं, या कोई दूसरी प्रजाति भी मेंटिस की तरह यूनिवर्सल शिकारी है। एक्सपर्ट्स की माने तो पानी में पाए जाने वाले मेंटिस श्रिम्प भी काफी कुछ मेंटिस की तरह ही होते हैं। इन्हें कई बार मेंटिस के अंडर वाटर ब्रदर के रूप में देखा जाता है। मेंटिस श्रिम्प आकार में मेंटिस से बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है और ये जीव मेंटिस की तरह ही निडर होकर शिकार करते हैं। पानी की दुनिया में श्रिम्प को अपनी तेजी और अटैकिंग टेक्निक के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो मेंटिस श्रिम्प अपने भाई मेंटिस से 50 गुना ज्यादा फास्ट और ताकतवर होते हैं। इसलिए मेंटिस श्रिम्प के बारे में भी हमें जरूर जानना चाहिए, लेकिन अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।